देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई आपकी इरेशनल नंबर्स। ये आपके लिए न्यू है इरेशनल नंबर्स, क्योंकि आपने अभी तक रेशनल नंबर की पढ़ाई की थी क्लास 7 तक 8 में जो भी पढ़े हैं। न्यू नंबर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो देखिए पहले नंबर सिस्टम को देखिए। ये जो रियल नंबर्स हैं ये जो है दो तरीके के नंबर से बने होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल तो आपने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें वो सारे रेशनल हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जिनकी कि हम लोग पूरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। वहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों का मतलब मैं बताऊंगी। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, देखिए ये जो ऐसे नंबर होंगे वो कहलाएंगे हमारे इरेशनल। जैसे √2, जब भी हम इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं 1.414 कंटिन्यू आता चला जाता है, ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही डिजिट्स क्या हैं वो रिपीट होती हैं 1.13 समथिंग एट्सेट्रा। तो ना तो डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए और ना ही टर्मिनेट होने चाहिए। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल। जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 1.01001532 ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो जाएगा तो ये डॉट नहीं लगेंगे। 3 डॉट लगने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवीजन कंटिन्यूस जा रहा है, रिमाइंडर बचा हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इसी के बारे में इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये भी इसमें करना है, प्रूफ करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है। कैसे इसका प्रूफ है वो आगे देखिएगा। √2 फिर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ √n, ये भी आपको सिखाई जाएगी हाइपोटेनस से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। स्टोरी पाई ये सब पढ़ना है आपको इसमें। मैं अभी एक्सरसाइज पर लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, प्राइम फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बार नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज से पहले बहुत सारा इसमें चीज़ें पढ़ने के लिए, वो मैं कभी और डिफाइन करूँगी। एक नया चीज़ आया साइक्लिक नंबर, ये मैं आपको बता दूं कि आगे एक्सरसाइज में अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या होता है। साइक्लिक नंबर्स, साइक्लिक नंबर में क्या होता है कि कुछ देर बाद सेम डिजिट, जैसे ये 1/7 है, जब 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 0.142857। अब क्या होगा, जब और आगे डिवीजन देंगे तो फिर 142,857 फिर चला जाएगा, फिर वही आ जाएगा 142,857, यानी ये पूरा नंबर रिपीट होता रहता है। ये जो नंबर है इस पे बार लगेगा, ये कंटिन्यूस रिपीट होता है। और जब हम लोग 2/7 निकालेंगे तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.285714। फिर 3 करेंगे तो फिर आएगा 0.428571, यानी 2 का इंटू कर दें इसमें, 3 का करें, 4 का करें, तो यही डिजिट्स देखिए अब ये 28 से रिपीट होना शुरू हो गई, 285714। अब यहाँ पर आइए 4 के पीछे 2 आ गया, 428571। ये कंटिन्यूस आपस में यही 6 डिजिट्स हैं जो 6/7 तक करते जाएंगे हम लोग और रिपीट होती रहेगी। आप करके इसको देखिएगा अपने से। 857142 ये 6 है, यानी यही डिजिट्स आपस में गोल घूमती रहती हैं साइक्लिक ऑर्डर में, ये ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे आगे पीछे, इसीलिए इनको कहते हैं साइक्लिक नंबर्स। ये इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तब एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन
Determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating. 7 by 20, 4 by 15, 13 by 250. Then check your answers by explicitly performing the long division and expressing these rational numbers as decimals. यानी पहले हमको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और उसके बाद इनको लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है कि जो हम बताएं वो आंसर सही है या नहीं. देखिए, हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए, अब आप ध्यान से सुनिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 या 5 या 2 and 5 बोथ. यानी ओनली फैक्टर या तो 2 हो सारे, 2 की पावर कुछ भी हो, या 5 की पावर कुछ हो, या दोनों हो, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल. क्या होगा? टर्मिनेटिंग. और अगर इसके अलावा कोई भी और फैक्टर आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको चेक करेंगे. पहले तो ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, 7 by 10 लोएस्ट में, और जो 10 के फैक्टर हैं वो हैं 2 into 5. अब मैंने बताया या तो दोनों होने चाहिए या एक हो. तो जब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 and 5 हैं तो 7 by 10 कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. और इसको परफॉर्म करना है लॉन्ग डिवीजन से, तो लॉन्ग डिवीजन से क्या करना है? 10 by 7 0.7 आ जाएगा. ठीक है, हो गया टर्मिनेट. टर्मिनेट का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0. दूसरे वाले को चेक करेंगे 4 by 15. ठीक है, अब 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 into 5. अब इसका फैक्टर में 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग को हमको परफॉर्म करके दिखाना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. 15 से डिवाइड करें 4 को, 0, 15 to 30, यहाँ पे बचा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे, 15 6 90, फिर बचा 10, तो फिर डालेंगे तो 6, फिर 6 जाएगा, 10 फिर रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा 4 by 15 इक्वल टू 0.26 बार. 6 बार का मतलब बार बार 6 रिपीट होता रहेगा, क्योंकि फिर हम देंगे 15 6 या 90, फिर 10 बचेगा. ये कंटिन्यूस रिपीट होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर बचता आ रहा है, और इसका आंसर क्या होगा? 0.26 बार. देखिए थर्ड, देखिए 13 by 250. अब 250 के फैक्टर्स लिखेंगे. देखिए 2 into 5 into 5 into 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इस तरीके से. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखिए 250 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से काटेंगे 125, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 into 5 की पावर 3. तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का क्या पहचान है? कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 2 हो या 5 हो या दोनों हो. ठीक, अब देखिए इसको टर्मिनेटिंग शो करने के लिए अब हमको डिवाइड करेंगे 250 से 13 को. पहले 0 पॉइंट यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 250 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे. ठीक है, 5 टाइम होगा 1250, 50, फिर 0 लगाएंगे. देखिए हो गया टर्मिनेट. तो हम लोग टर्मिनेटिंग बताए हैं, तो आंसर हो जाएगा 13 by 250 का 0.052. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हुआ. टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0, नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा बार बार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1 by 30. Identify the repeating block of digits. Does it show cyclic properties? If you evaluate 2 by 13. Now compare 2 by 13, 3 by 13, etc. What do you notice?
साइक्लिक जो मैंने अभी 1/7 में जो काम करके बताए वही काम हमको इसमें करना है 1/13, यानी 13 से हमको डिवाइड करना है 1 को। 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0, 13 7 91, यहाँ क्या बचा 9, 0, 13 7 8 जा, सॉरी 13 6 जा, 7 तो 9 है, 6 है 78, फिर बचेगा 12, फिर 0 लगाइए, 39 जो 117, 3, फिर 0, 13 2 26, 4 0, 3 39, फिर 1। अब देखिए 1 आ गया, 1 को हमने डिवीज़न शुरू किया ही था, यानी हमारा 1/13 जो है वो 0.07693 ये बार लग जाएगा, क्योंकि फिर वही सेम चीज़ रिपीट होना शुरू होगी। अब आगे चेक करते हैं साइक्लिक है या नहीं। ये हो गया। अब हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। अब हम लोग 2/13 चेक करते हैं। 2/13 का मतलब 2 × 0.076923। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 4 8 3 5 1। क्या ये सेम डिजिट रिपीट हो रही है? क्या यही डिजिट हुई हैं? नहीं। देखिए यहाँ पर आप मिला के देख लीजिए, 8 4 यहाँ है नहीं। इसी तरीके से 3/13 एक और करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे 3 × 0.07693। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर 6 7 0 3 2। क्या सेम डिजिट रिपीट हुई क्या? नहीं। यानी 1/13 इज नॉट ए साइक्लिक नंबर। 1/13 क्या है? एक साइक्लिक नंबर नहीं है, जो कि वो कह रहा है कि चेक करो। अभी 4/13 भी करेंगे, जब 2/13 और 3/13 में वो नंबर रिपीट नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। 4 का × करें, 5 का करें, नहीं करेगा। साइक्लिक का मतलब होता है यही डिजिट्स को बार बार आगे पीछे घूम के आना है। देखिए 2 3 0 7 ये तो आ गया 3/13 में, सॉरी 2 3 0 7 6 9 यहाँ आया, यहाँ तो नहीं आया। 2/13 में नहीं आ रहा है, यहाँ कहाँ है? 2 3 नहीं है, 6 9 भी नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो खाली एक में आने से नहीं चलेगा, सभी में आना चाहिए। ये तो नहीं है, लेकिन इसका एक एग्जांपल 1/17 1/19 इनको आप चेक करके देखिए साइक्लिक है या नहीं। ये दोनों साइक्लिक नंबर होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब इन सबको हमको चेक करके बताना है रेशनल है या नहीं। पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर √81। ये आप बताइए √81 का मतलब क्या हुआ? हमको पास पता है फिक्स वैल्यू इसकी 9 है, √81। ये तो क्लियरली रेशनल हो गया। जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वो तो रेशनल है। √12, अब देखिए इसको हम निकालेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 12 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। तीसरा है 0.333 रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये रेशनल होते हैं। जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0.1234 फिर है 1 2 3 4 5, फिर है 1 2 3 4 5। ये तो कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 बार। और जो आपको मैंने अभी बताया रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट देखिए 1.01001 3 0 के बाद नोटिस द पैटर्न इज इट इज़ रिपीटिंग
एग्जिस्टिंग ब्लॉक नहीं, ये इरेशनल है क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 23.56018561223987479012 लेकिन इसके आगे देखिए ये रेशनल है। क्यों रेशनल है, ध्यान से देखिए, इसके आगे 3 डॉट नहीं लगे हैं, साफ दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है। अगर आप डेसिमल आप कुछ भी लिख दें 7.13, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल। अगर वो इसके आगे 3 डॉट्स अगर लगा देता तो ये इरेशनल होता। ठीक है, तो हम लोग इसको रेशनल बना सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे और नीचे 1 के आगे 0 लगा देंगे जितना ये डिजिट्स हैं। क्लियर, तो ये रेशनल है। इरेशनल होने के लिए लास्ट में ये होना ज़रूरी है, पहले तो याद रखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग का साइन, और यहाँ जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे ये रिपीटिंग मैनर में है ये नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.9999 इज ए रेशनल नंबर। पता है रिपीटिंग है तो क्या होगा, रेशनल। यूजिंग अलजेब्रा x इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड सब्ट्रैक्ट एक्सप्लेन y 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। हमको शो करके दिखाना है 0.9 बार इक्वल टू 1 कैसे आता है। देखिए 0.9 बार, बार का मतलब है कि सेम नंबर रिपीटिंग, इसको हम लोग मान लेते हैं x। लेट x इक्वल टू, ये अलजेब्रा से 10 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, कंटिन्यूस सेम नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x, या फिर इसको नीचे लिखते हैं x, या 9.99 और यहाँ पर है 0. जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 9x और ये होगा 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए वो कह रहा है कि 0.9 बार 1 के इक्वल क्यों है, क्योंकि अप्रोक्स रीचिंग 1 ही है ना, 0.9 बार सिमिलर टू 1 ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी को 99 पैसा देने का मतलब है कि 1 रुपया है ना, इसी तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 5। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। ठीक है, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स whose reciprocal 1/n produce decimals with repeating blocks, they are cyclic। ये तो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है कि आप चेक करें कि 1/17 रिपीटिंग है या नहीं, 1/19 रिपीटिंग है या नहीं। आप लोग को 1/17 करना है जितना भी आंसर आए, फिर 2/17 करना है जितना भी आंसर आए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई फिर 3/17, इस तरीके से 4/17, 3 का इंटू करेंगे, यहाँ पर 4/17 में 4 का इंटू करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। जो यहाँ आंसर आ रहा है 1/17, तो मैं अभी आप लोग लॉन्ग डिवीज़न करके परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज़ करके आपको बता देती हूँ कि 1/17 कितना होगा। ये होगा 0.0588235294117 और इसके बाद ये चलता चला जाएगा सेम। कितना है डिजिट्स, 4, 8, 12, 15, 16 डिजिट्स होना चाहिए, है ना। 117, अभी एक डिजिट और आएगी यहाँ पर। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, थोड़ा लेंदी है, कोशिश कीजिएगा। तो यही डिजिट्स को आपस में रिपीट होना चाहिए, तभी हमारा नंबर होगा साइक्लिक।
इसी तरीके से 1/19 को भी आप चेक कर सकते हैं। 1/19 का डिवीज़न मैंने वैदिक मैथ से अपलोड किया हुआ है वैदिक मैथ्स में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट 5 फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद 3.6 है या नहीं है वो मैंने अभी नहीं देखी है, लगता है नहीं है, एंड ऑफ चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में इसको शुरू करेंगे।